भारत में एक ऐसा शख्स भी हुआ है जिसके लिए ट्रेन खुद उसके घर तक पहुंचती थी। उसके महल के अंदर ही एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ था। उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत के 9वें नवाब हामिद अली खान अपनी पहली शाही जिंदगी के लिए मशहूर थे। उनका रहन सहन आम लोगों से बिल्कुल अलग और बेहद शानदार था। उनकी शान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके महल के अंदर तक ट्रेन आती थी। यह सुविधा आज भी किसी सपने जैसी लगती है। नवाब ने अपने महल के अंदर ही एक निजी रेलवे स्टेशन बनवाया था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 113 करोड़ रुपए बताई जाती है। मिलक से रामपुर तक लगभग 40 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, जो सीधे उनके महल को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ती थी। साल 1925 में उन्होंने एक खास शाही ट्रेन बनवाई, जिसे द सलून कहा गया। यह ट्रेन किसी महल से कम नहीं थी। इस ट्रेन में बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, मनोरंजन कक्ष, फारसी कालीन और शानदार फर्नीचर जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवाब हामिद अली खान 19 जून 1930 को गुजर गए थे। उसके बाद उनके बेटे नवाब रजा अली खान ने रियासत संभाली। 1947 के बंटवारे के दौरान नवाब रजा अली खान ने अपनी निजी ट्रेन से कई लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद की, जो रामपुर नवाबों के दयालु स्वभाव को दिखाती है। नवाब के निधन के बाद धीरे धीरे यह शाही रेलवे स्टेशन और ट्रेन इतिहास बन गए। आज यह कहानी भारत की पुरानी शाही जिंदगी की झलक दिखाती है। ये बात तो हुई नवाब हामिद अली खान के शौक की। अब ये जानते हैं कि नवाब हामिद अली खान थे कौन। नवाब हामिद अली खान रामपुर रियासत के एक बेहद प्रभावशाली और कला प्रेमी शासक थे। उनका जन्म 1875 में हुआ था और उन्होंने 1880 से 1930 तक रामपुर पर शासन किया था। कला और संगीत के संरक्षक, वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे। उनके दरबार में तानसेन के वंशज वजीर खान जैसे दिग्गज संगीतकार थे। कहा जाता है कि उनके समय में रामपुर संगीत का एक बड़ा केंद्र बन गया था। शिक्षा और विकास, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्होंने रामपुर में रजा लाइब्रेरी को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक और सामाजिक योगदान, वे एक उदारवादी शासक थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों और इमारतों के निर्माण पर ध्यान दिया। फिल्मों और किस्सों में भी है उनका जिक्र। अक्सर भारतीय सिनेमा और साहित्य में जब रामपुर के नवाबों की जीवन शैली और उनके शाही ठाट बाट या संगीत के प्रति उनके जुनून की बात होती है, तो नवाब हामिद अली खान का नाम प्रमुखता से आता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट ग्रैंड कमांडर जैसी कई उपाधियों से भी नवाजा गया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी रियासत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे आधुनिक पहचान दिलाने में बड़ा योगदान किया। संगीत के लिए उनका अटूट समर्पण, नवाब हामिद अली खान संगीत के इतने शौकीन थे कि उन्होंने उस्ताद वजीर खान, यानी कि जो तानसेन के वंशज थे, को अपना गुरु बनाया था। किस्सा है कि जब उस्ताद वजीर खान पहली बार रामपुर आए तो नवाब ने खुद उनकी पालकी को कंधा दिया था। उन्होंने शपथ ली थी कि वे उस्ताद के सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और हमेशा जमीन पर बैठकर शिक्षा लेंगे। रजा लाइब्रेरी और बेशकीमती संग्रह, रामपुर की प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि वे दुर्लभ किताबों और पांडुलिपियों के इतने दीवाने थे कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई अनमोल किताब मिलती तो वे उसे किसी भी कीमत पर खरीदकर रामपुर ले आते थे। आज उनकी लाइब्रेरी में ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां और सुनहरी शाही में लिखे कुरान मौजूद हैं। वायसराय के साथ दिलचस्प बातचीत, एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनसे उनकी रियासत की छोटी सीमा को लेकर चुटकी ली। नवाब साहब ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मेरी रियासत नक्शे पर भले ही छोटी हो, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल और यहाँ की तहजीब इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इसमें समा सकती है। अब नवाब हामिद अली खान के परिवार की बात करी जाए तो उन्होंने कई विवाह किए थे। उनकी पत्नियों को बेगम के शीर्षक से संबोधित किया जाता था। नवाब हामिद अली खान के बेटे का विवाह, नवाब हामिद अली खान ने अपने बड़े बेटे रजा अली खान का निकाह रफ़त जमानी बेगम यानी कि अस्करी बेगम से तय किया था। नवाब हामिद अली खान के बेटे का विवाह, नवाब हामिद अली खान ने ही अपने बड़े बेटे रजा अली खान का निकाह
रफ़त जमानी बेगम यानी कि अस्करी बेगम से तय किया था। रफ़त जमानी बेगम बाद में रामपुर की एक प्रमुख प्रभावशाली महिला बनी और उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर रामपुर की महिलाओं की शिक्षा और आज़ादी के लिए भी काम किया। नवाब हामिद अली खान अपने परिवार में अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने बेटों की शिक्षा और कला के प्रति रुचि पर विशेष ध्यान दिया, जिसका प्रभाव उनकी अगली पीढ़ी में भी स्पष्ट दिखाई देता है। नवाब की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों और संतानों के बीच संपत्ति को लेकर दशकों तक लंबी कानूनी लड़ाई भी चली, जो हाल के वर्षों 2021-2022 में संपत्ति के बंटवारे के फैसले के साथ काफ़ी चर्चा में रही। नवाब हामिद अली खान का परिवार कला और संस्कृति का इतना बड़ा संरक्षक था कि उनके महल, खास बाग और हामिद मंजिल की महिलाओं ने भी संगीत और शायरी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवाब हामिद अली खान का अंतिम समय और उनका निधन रामपुर रियासत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके निधन से एक शानदार युग का अंत हुआ। उनका निधन 20 जून 1930 को हुआ था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनका राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप थोड़ा कम हो गया था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र नवाब रज़ा अली खान रामपुर की गद्दी पर बैठे। नवाब रज़ा अली खान ने ही अपने पिता की याद में और उनकी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए रामपुर के विकास को जारी रखा। उनके अंतिम समय तक रामपुर संगीत और कला का गढ़ बना रहा। उनके निधन पर न केवल रामपुर में बल्कि पूरे देश के संगीत घरानों और रियासतों में शोक की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने उस्ताद वजीर खान जैसे कलाकारों को संरक्षक भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक पूरी पीढ़ी को बचाया था। नवाब हामिद अली खान को उनकी वसीयत और परंपराओं के अनुसार रामपुर में ही सुपुर्द ए खाक किया गया था। उनके जाने के बाद भी रामपुर सहसवान घराना और रजा लाइब्रेरी जैसी संस्थाएं आज भी उनके कला प्रेम की गवाही देती हैं।